यूसीसी पर अभी कोई मसौदा आया ही नहीं। अब विरोध का हौवा लोग खड़ा कर रहे हैं। पहले तो समझ लेना चाहिए कि मामला क्या बनने वाला है, फिर उसमें कितना लाभ और हानि है। जो जो चीजें समान हो सकती हैं तो उसको करने में क्या दिक्कत है। जैसे आदिवासियों में भी बहु विवाह प्रथा है, महिलाओं को अधिकार नहीं देने का एक परंपरा चल रहा है, और कई तरह के जो संविधान विरोधी परंपराएं हैं। जैसे संताल समाज में ये जो माझी परगना व्यवस्था है, तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी संगठन प्रथा परंपरा रूढ़ी के नाम से संविधान विरोधी चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं, अपना दुकान चलाना चाहते हैं। और हमारा तो आरोप है, एक सलराई ऑडिटोरियम जमशेदपुर में जो सभा हुई यूसीसी के विरोध में, उन लोगों ने पूंजीपतियों को टारगेट किया कि ये पूंजीपतियों के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही बेतुका है। ये मामला वास्तव में मेरे हिसाब से जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इसको भड़काने का काम कर रहे हैं। हमारा शंका संदेह ईसाइयों पर है, इसलिए इसके पहले पत्थरगड़ी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के माने अगुआ सब ईसाई थे। उसमें एक ईसाई है विजय कुजूर, और एक तो पादरी है अभी भी फरार है। और ये पत्थरगाड़ी आंदोलन उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां ईसाई लोग हैं, ईसाई संस्थान है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, मेरे साथ एक बार फिर से सालखन मुर्मू जी हैं, पूर्व सांसद हैं और खासकर आदिवासी के मुद्दे पर झारखंड से लेकर केंद्र तक अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं, और धारा के विपरीत भी जहां उनको होता है वो लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहते हैं, जिसको आदिवासी कई संगठन जो है वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे आदिवासियत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यूसीसी की मांग भी की है और उसका सपोर्ट भी किया है। तो पूछेंगे इसके पीछे कारण क्यों है, क्यों आप एक तरफ जो यहाँ के कोल्हान के अभी कुछ दिन पहले कोल्हान के जो संगठन है आदिवासी के कुछ लोग, उन लोगों ने एक बैठक की थी, सेमिनार किया था, और उस पर कहा था कि भाई यूसीसी का विरोध होना चाहिए। जो आदिवासी समाज है वो विरोध कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यूसीसी बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। ऐसा क्यों? पहले आप इस तर्क के। हमारा स्टैंड है कि यूसीसी का मामला संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत है, तो आज नहीं तो कल ये बनेगा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम विरोध भी नहीं करते हैं। तो हमारी मांग है कि आदिवासी समाज को पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जैसे भारत देश में बाकी लोगों को हिंदू मुसलमान ईसाई आदि धर्म की मान्यता दी गई है, और अभी धार्मिक आधार पर अलग अलग चिंता लोग व्यक्त कर रहे हैं। ज़्यादातर मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग यूसीसी के खिलाफ हैं। हम आदिवासी का तो अभी तक धार्मिक मान्यता ही नहीं है। तो हमने राष्ट्रपति महोदया, लॉ कमीशन, गृह मंत्रालय भारत सरकार से मांग की है कि यूसीसी पर कोई भी फैसला आए उसके पहले आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिया जाए। यह है पहला स्टैंड। दूसरा है कि यूसीसी पर अभी कोई मसौदा आया ही नहीं। अब विरोध का हौवा लोग खड़ा कर रहे हैं। पहले तो समझ लेना चाहिए कि मामला क्या बनने वाला है, फिर उसमें कितना लाभ और हानि है। तो अभी तक जो देश में बहस चल रही है, यूसीसी का मूल उद्देश्य है शादी विवाह का उम्र, शादी के नियम, श्राद्ध के नियम, उत्तराधिकार के नियम, महिलाओं को नियम, ये सारी चीज़ों को एक प्रकार से एक किया जाए। जैसे शादी में उम्र पुरुष और स्त्री का, या बहु विवाह प्रथा को ख़त्म किया जाए, या महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। तो मुझे लगता है भारत देश के सभी नागरिकों के लिए यथासंभव जो जो चीज़ें समान हो सकती हैं तो उसको करने में क्या दिक्कत है। जैसे आदिवासियों में भी बहु विवाह प्रथा है, महिलाओं को अधिकार नहीं देने का एक परंपरा चल रहा है, और कई तरह के जो संविधान विरोधी परंपराएं हैं। जैसे संताल समाज में ये जो माझी परगना व्यवस्था है, जिसके नाम से अभी हाल में एक सलराई ऑडिटोरियम में एक बड़ी सभा की गई, खूब विरोध का डंका पीटा गया। उसमें वही लोग सब शामिल थे जो ना जनतंत्र को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना कानून, ना मानवाधिकार मानते हैं।
और किसी निर्दोष व्यक्ति को भी डांडोम माने जुर्माना लगा देते हैं, किसी का भी सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, किसी को भी डायन बना देते हैं, और गांव में ये जुर्माना लगा के उसको हणिया दारू चखना पीते हैं। गांव-गांव में वोट को हणिया दारू चखना रुपयों में बेचते खरीदते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी संगठन प्रथा परंपरा रूढ़ी के नाम से संविधान विरोधी चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं, अपना दुकान चलाना चाहते हैं। और हमारा तो आरोप है, एक सलराई ऑडिटोरियम जमशेदपुर में जो सभा हुई यूसीसी के विरोध में, उन लोगों ने पूंजीपतियों को टारगेट किया कि ये पूंजीपतियों के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही बेतुका है। ये मामला वास्तव में मेरे हिसाब से जेएमएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग इसको भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग नासमझ लोग बिना संविधान को पढ़े, बिना मसौदा को देखे सीधा अपना एक फैसला दे रहे हैं। तो इसलिए मैं इनका खिलाफ करता हूँ, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि जो चीज़ आदिवासी समाज हित में अच्छा होगा उसको मानने में क्या दिक्कत है। यही मेरा स्टैंड है। लेकिन जैसे आपने कहा कि रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर जिस तरीके की ये हो रही है वो गैर संवैधानिक है और उसको बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन उसी परंपरा को बोल रहे हैं कि भाई उस परंपरा में अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो जो आदिवासियत है वो हमारी खत्म हो जाएगी। और यूसीसी तो वही काम करने के लिए है, हमें अपने रूढ़िवादी जो परंपरा है प्रथा उसको बचा कर रखना है। आप इसको कैसे? ये बिल्कुल गलत है। जैसे डायन प्रथा या शादी श्राद्ध पूजा पाठ आदिवासी में हणिया दारू चखना, ये कंपलसरी आइटम है। अरे ये नशा की चीज़ों को हम क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? उसके बदले निर्मल जल से भी शादी श्राद्ध और बाकी काम किए जा सकते हैं। और गांव-गांव में ये जो नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हणिया दारू चखना में खरीद बिक्री, इन प्रथाओं को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज एकजुट होगा कैसे, आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये जितने संगठन हैं मेरे विचार से अधिकांश इन्हीं चीज़ों को बचाए रखना चाहते हैं, और इसमें जेएमएम पार्टी सर्वाधिक चिंतित है ये बचा रहे, क्योंकि उसको वोट जो लेना देना है ऐसे ही संगठन, ऐसे ही लोगों के द्वारा मिलता है। और इसीलिए जेएमएम पार्टी क्या प्रचार कर रही है कि माझी परगना व्यवस्था जो है ये आगे बढ़े। इसके लिए हम माझी परगना जो वंशानुगत नियुक्त हैं उनको महीना में इतना मासिक देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, घर बना के देंगे, अर्थात तुम लोग डायन प्रथा को बढ़ाए रखो, मेरा वोट बैंक बनता रहे। तो इसलिए ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। और इसमें से कुछ सफ़ेद पोश जो अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 13 के 3 का बात करते हैं। उसमें उन लोग गलत व्याख्या देते हैं कि आदिवासियों का जो प्रथा परंपरा रूढ़ी है उसको विधि का बल प्राप्त है, अर्थात कानून उसको मानती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये सारे लोग संविधान के अनुच्छेद 13 के 3 का जिक्र करते हैं, लेकिन 13 के 3 का खा को जिक्र नहीं करते हैं। खा में लिखा हुआ है कि उन्हीं प्रथा परंपरा रूढ़ी को मान्यता मिलेगी जो संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ हैं। जो उनके खिलाफ होंगे उनको कैसे मिलेगा? जैसे मुस्लिम समुदाय में उनकी धर्म और उनकी शरीयत कानून में 3 तलाक का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया कि 3 तलाक का मुद्दा महिलाओं के खिलाफ में एक अन्याय का मुद्दा है, और पुरुष और स्त्री बराबर हैं संविधान के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया कि ये भी गलत है। तो ये जो परंपरा रूढ़ी प्रथा के नाम से कुछ लोग हवा बना रहे हैं, ये वास्तव में राजनीति कर रहे हैं। सवाल है कि आप शुरुआत में आपने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा विरोध ठीक है मुस्लिम संगठन तो कर ही रहे हैं, आपने कहा ईसाई, तो क्या आप मान रहे हैं कि जो झारखंड में हो रहा है आदिवासी के नाम पर उसमें ईसाई संगठनों का हाथ है, जो खासकर एक्सल लड़ाई में हुआ, इसलिए कि आपने वो बात कहा? बिल्कुल हमारा शंका संदेह ईसाइयों पर है, इसलिए इसके पहले पत्थरगढ़ी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के माने अगुआ सब ईसाई थे,
उसमें एक ईसाई है विजय कुजूर और एक तो पादरी है अभी भी फरार है। और ये पत्थरगाड़ी आंदोलन उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहाँ ईसाई लोग हैं, ईसाई संस्थान है। और ये भी क्यों हुआ, इन लोगों ने लोगों को भड़का दिया कि आदिवासियों के ऊपर में ना केंद्र का कानून ना राज्य का कानून, संविधान कोई लागू नहीं होता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ऐसे बोल के लोगों को भड़का दिया कि हम लोग के ऊपर तो कोई कानून ही नहीं लगता है, कोई बाहरी आदमी को घुसने नहीं देना है, बांध देना है, पीटना है, मारना है, चाहे वो डीसी हो एसपी हो। ऐसा करके वो लोग पत्थर गाड़ता गया और लिखता गया कि गांव में कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता है। अरे भारत देश संविधान से चलता है, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी। तो ये भड़काने का काम ईसाई लोग किया और उसके चलते हजारों लोग जेल गया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, अभी भी कुछ लोग बेल में बाहर निकले हैं। तो ये सारे लोग मेरे हिसाब से फिर से मतलब कोशिश किया जा रहा है, फिर उसी दिशा में हम लोग को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये देशद्रोही संविधान कानून खिलाफ वाला ये सब कार्रवाई है। और यूसीसी के नाम पर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भारत सरकार की तरफ से और लॉ कमीशन ने कहा कि 28 जुलाई तक फिर लोगों का सुझाव लिया जाएगा। अब पहले प्रचार हुआ कि नहीं इसी शीत सत्र में नहीं, ये वर्षा वाला जो सत्र है, मानसून सत्र है, उसमें लाया जाएगा। तो आने वाला नहीं है, ये एक हुआ है। तो मैं इस विचारधारा का हूँ कि भाई यूसीसी यदि संविधान सम्मत होगा तो पूरे देश के लोगों को उसको समर्थन करना चाहिए। संविधान के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी लोग जा सकते हैं। ऐसा कुछ थोड़ी है कि जबरदस्ती होगा या संविधान ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब मेरे विचार से कुछ लोग स्वार्थ के लिए अपना दुकान चलाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं और भोले भाले आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं भड़काने के खिलाफ हूँ।